तो ये ट्रिक ध्यान रखना है ना। अभी मैं इसको मिटाता हूँ और एक सवाल करके दिखाता हूँ, है ना। अपना जैसे 2 साल का अपन को ब्याज पूछ रहा है 10% की ब्याज दर से। तो देखो अगर अपन 1 साल में ब्याज निकाले, 1 साल का ब्याज निकाले तो 1000 का 1 साल का ब्याज कैसे निकलेगा। 1000 का 10% के दर से कितना हुआ, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कितना हुआ 100 रुपये। 1 साल का 100 रुपये, अब है ना। और फिर 100 का भी अपन निकालेंगे, है ना। दूसरी साल में देखो जैसे 1 साल में अपना 100 रुपये हो रहा है, दूसरी साल में 100 रुपये होगा, लेकिन ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा ना, है ना। तो ऐसे है, लेकिन अपन डायरेक्ट ट्रिक से करें तो देखो अब 100 का निकाला, फिर अगर 2 साल का तो 2 बार निकालेंगे ना, तो ये 100 का दोबारा 10% निकालेंगे। 100 का दोबारा 10% निकालो, कितना आया 10 रुपये, ठीक है। अब पहली साल का 100 आया, इसको 2 मतलब 2:1 लगता है ना, ट्रिक ध्यान है। और इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 गुणा 2 कितना हो गया 200 प्लस 10 गुणा 1 10, तो ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 210 रुपये। आया समझ में। मान लो मैं इसी सवाल को 3 साल का बना दूं, इसी सवाल को 3 साल का बना दूं। जैसे मान लो अपने पास ये सवाल है, इसको मैं 3 साल का बना देता हूँ, ये अपना 3 साल का हो गया। अब कैसे निकालेंगे, देखो ट्रिक लगाना है उसी से। तो पहले तो देखो इसका 3 साल का निकाल लेंगे, है ना। तो निकालो, ये निकाला तो कितना आया 100 रुपये, है ना। फिर दूसरी साल का निकालेंगे तो कितना आएगा 10 रुपये, ठीक है। तीसरी साल का निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आया 1 रुपया। आया नहीं आया, है ना। अब इसकी ट्रिक क्या होती है, 3 साल की ट्रिक क्या होती है, अभी बताया मैंने। 3 साल वाली ट्रिक क्या होती है याद, 3:3:1, ठीक है। याद नहीं है तो देखो 2 साल वाली तो याद है ना, 2 साल वाली तो याद होती है ना, 2:1, ये तो सबको याद रहती है ना। ये याद है तो अपन क्या करेंगे, देखो 3 साल का तो 3 तो आगे आएगा, फिर इनको ऐड कर देना है, 2 और 1 3, फिर अनुपात, फिर लास्ट की मतलब स्टार्टिंग का जितनी साल है वो तो आएगा ही, और लास्ट वाला 1 आएगा ही, उसके बाद में बीच में वो आएगा, इनको ऐड करते हुए। आए समझ। अब 3 साल का तो अब लगा दो, देखो 3 मतलब पहली साल में 3 से मल्टीप्लाई, दूसरी साल में 3 से मल्टीप्लाई, और लास्ट साल में 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। कर दो, 100 गुणा 3 करेंगे कितना आया 300, प्लस 10 गुणा 3 करेंगे 30, प्लस 1, 300 प्लस 30 कितना हुआ 330 प्लस 1 331 रुपया। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये हो गया। आया समझ में, है ना। ऐसे करते हैं सेकंड ओम सवाल। अब देखो इसको सेकंड ओम कर सकते हो ना, ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताइए, आप डायरेक्ट मुंह जबानी कर सकते हो इस सवाल को, इस ट्रिक से। आया समझ।